सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आओ सासंग जी, आज की ज्ञान चर्चा शुरू करने से पहले सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में अरदास करेंगे, बेनती करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे सदगुरु, आज की जो ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपकी कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से, सदगुरु की कृपा से आज का जो सुनहरी मौका हम सबको प्राप्त हुआ है सासंग जी, इसके लिए है सदगुरु, हे परमपिता परमेश्वर, परब्रह्म निर्गुण निराकार, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऐसी ही कृपा सब जीवों के ऊपर बनाए रखना सदगुरु, ऐसी आपके चरणों में अरदास है। तो आओ सासंग जी, आज की ज्ञान चर्चा का शुभारंभ करते हैं। बोलो सदगुरु भगवान की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण गट गट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आओ सासंग जी, आज की जो ज्ञान चर्चा में जो आज विचार करेंगे, सबसे अध्यात्म के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आध्यात्मिक मार्ग में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो आध्यात्मिक मार्ग का, गुरमत लाइन का, संत मार्ग का जो निचोड़ है, जो सार है, वो आज सासंग जी आज की ज्ञान चर्चा में आज वो विचार करेंगे। तो हमने सबसे पहले तो जीवन में ये साफ तरीके से समझ लेना चाहिए, भली भांति समझ लेना चाहिए कि जिस दिन परमेश्वर का और परमेश्वर का जो साक्षात जो स्वरूप है, जो सदगुरु है, जिस दिन परमेश्वर का और परमेश्वर के साक्षात जो स्वरूप है, जो समय का हाकिम है, जो समय का सदगुरु है, जो टाइमली स्पिरिचुअल गाइड है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मवेता है, आत्मदर्शी है, जो परमात्मा को तत्व से जानता है, ऐसा सदगुरु। तो ये सारा जो अध्यात्म है, सारा जो गुरमत लाइन है, जो सारा संत मार्ग है, ये साथ संगत जी सिर्फ और सिर्फ जो समय का हाकिम सदगुरु है, जो ब्रह्म ज्ञानी, आत्मदर्शी, आत्मवेता सदगुरु है, उसके वचनों के ऊपर डिपेंड करता है। जो सदगुरु का वचन है, उसके चारों तरफ ही सारा अध्यात्म घूमता है। अध्यात्म की जो धुरी है, जिसके चारों तरफ ये अध्यात्म घूमता है,
वो सदगुरु का वचन है, वो परमेश्वर का वचन है। सो जब तक हम सदगुरु के वचन की पालना कर रहे हैं, जब तक आप सदगुरु के आदेश और उपदेश को मान रहे हैं, उनकी बात को सत सत करके जान रहे हैं, तो तब तक साध संगत जी हमारे जीवन में निश्चय ही बदलाव आएगा, निश्चय ही हमारे जीवन में साध संगत जी परिवर्तन आएगा। बाहर से भी जीवन का रूपांतरण होगा, बाहर के जीवन में भी बदलाव आएगा, और अंतर का जो जीवन है, जो हमारा अंतःकरण है, जो आपका अंतःकरण है, इसमें भी साध संगत जी निश्चय ही बदलाव आएगा। सो इसलिए ये हमने भली भांति समझ लेना चाहिए कि जिस दिन परमेश्वर के वचन को, जो समय के हाकम का जो सदगुरु है, उसके मुखारविंद से जो बोला जाता है, क्योंकि सदगुरु में और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है। माई बिलाउड सदगुरुदेव इज अ लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर ऑन द अर्थ। सदगुरु इस पृथ्वी के ऊपर जीता जागता परमात्मा होता है। सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है। इसलिए सदगुरु के जो वचन हैं वो हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा अजर अमर और अविनाशी रहते हैं, क्योंकि जो सदगुरु है ये अविनाशी बीज से पैदा हुआ है। हम सब अविनाशी बीज से पैदा हुए हैं। हमारा जो असली स्वरूप है, हमारा जो असली परिचय है, जो हमारा आत्मिक स्वरूप है, वो अजर है, अमर है और अविनाशी है। इसलिए सदगुरु के वचन अमोघ होते हैं, अडिग होते हैं और समय आने पर अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं। तो इसलिए बाहर के जितने भी लौकिक कृत्य हैं, जो धार्मिक कृत्य हैं साध संगत जी, वो भक्ति मार्ग का श्रृंगार जरूर है, लेकिन वास्तविक भक्ति तो तभी होगी जब हम इस जय श्री प्रीतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जान लेंगे, इसकी हमें पहचान हो जाएगी और इसके ऊपर हम अपना जीवन यापन करेंगे, तभी हमारे जीवन का उद्धार और सुधार हो सकता है। तो इसलिए हम सब ने ये बड़े स्पष्ट शब्दों में समझ लेना चाहिए, आपने ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि जब तक सदगुरु के वचन को हम मानकर चल रहे हैं, सदगुरु को सर्वे सर्वा मानकर चल रहे हैं, सब कुछ करने में समर्थ मान के चल रहे हैं, करता करना कर सके गुरु करे सो होए। जो कोई नहीं कर सकता, दुनिया का रिश्ता नाता सगा संबंधी नहीं कर सकता, वो साध संगत जी सदगुरु कर सकता है। तो इसलिए सदगुरु के जो वचन होते हैं वो हमेशा हमेशा रहने वाले होते हैं। तो ये हमने भली भांति समझ लेना चाहिए। आप सब ने इसको भली भांति अपने अंतःकरण में धारण कर लेना चाहिए, हृदय कमल में धारण कर लेना चाहिए, पल्ले में गांठ बांध लेनी चाहिए कि जिस दिन परमेश्वर के वचन और परमेश्वर का जो साक्षात जो स्वरूप है, जो समय का सदगुरु है, उसके मुख से बोले गए जो वचन हैं, उनकी अगर आपने उपेक्षा कर दी, अगर हमने सदगुरु के वचन की उपेक्षा कर दी, यानी कि अवहेलना कर दी, हमने मानना बंद कर दिया, तो ये समझ लेना बस वो हमारे मनुष्य जीवन का सबसे अंतिम जो दिन है वही होगा, जिस दिन हमने परमेश्वर और परमेश्वर के साक्षात स्वरूप समय का जो हाकम है सदगुरु की बात की अवहेलना करनी शुरू कर दी। सदगुरु के वचनों की जिस दिन उपेक्षा करेंगे, तो साध संगत जी उस दिन से ही ये समझ लेना चाहिए कि वो दिन हमारे जीवन का अंतिम दिन होगा और उस दिन से जीवन जो है वो पतन की तरफ चला जाएगा। तो ये ज्ञान लेना तो बहुत आसान है, निराकार कहना बहुत आसान है, पढ़ना बहुत आसान है, देख लेना बहुत आसान है, लेकिन इसके ऊपर अपना जीवन लगाना उतना ही कठिन है साध संगत जी, जितना कि किसी काम को करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत संघर्ष करने की जरूरत है। संसार के जो रिश्ते हैं, नाते हैं, सगे हैं, संबंधी हैं,
उनका जो मोह पास है इसको जीव को इस कदर घेरे हुए है, तो परमेश्वर की कभी याद भी नहीं आती। और मैंने आपको कल भी अर्ज किया था, आज फिर बता दूं कि अगर आप संसारिक जीवन में व्यस्त हो गए, रिश्ते नाते सगे संबंधियों के मोह पास में फंस गए, संसारिक जड़ चीजों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत हो गई, और परमेश्वर की तरफ जब आपका ध्यान ना हो, तो ये सीधा सीधा समझ लेना चाहिए कि काल की जो त्रिगुणात्मक माया है, जो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की माया है, उसने आपको घेर लिया है। सो इसके आकर्षण से बचने के लिए ये जो रंग रूप आकार के दृष्टिमान जो जगत है, जो सारा प्रपंच है, जो अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं साथ संगत जी, इसके आकर्षण से और इसकी आसक्ति से, मोह पास से बचने के लिए सदगुरु के वचन को हर समय ध्यान रखना है, हर समय याद रखना है। सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। तो ये समझना चाहिए कि हमारा सदगुरु ज्ञान के रूप में, वचनों के रूप में, निराकार रूप में, निर्गुण रूप में हमारे हमेशा अंग संग रहता है, हमारी संभाल करता है, हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है। तो इसलिए सदगुरु के वचनों को संभाल कर हमेशा हमेशा के लिए बहुत अच्छी तरीके से संभाल कर रखना है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा ज्ञान है। तो गुरु के वचनों में सदगुरु ने जो हमें वचन दिया है, आप निभाओ या ना निभाओ। वैसे तो गुरु शिष्य का रिश्ता यही कहता है कि जो गुरु कहे सो कार कमाओ। जो हमारा सदगुरु कहता है हमने वैसी सी अपने जीवन में धारणा करनी है। सो इसलिए जिस दिन भी सदगुरु के वचन की उपेक्षा हो गई, जिस दिन भी सदगुरु का वचन मानना आपने बंद कर दिया और संसार की तरफ आपका मुख हो गया, तो सदगुरु की तरफ, इस निराकार परमेश्वर की तरफ पीठ हो जाएगी। तो इसलिए ये भली भांति समझ लेना है साथ संगत जी कि ये जो निराकार परमेश्वर है, ये सारी दुनिया में जो फैली हुई जो सत्ता है, ये जो परम चैतन्य हस्ती है, ये जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये जो निराकार परब्रह्म है साथ संगत जी, ये बहुत विशुद्ध है। अगर दुनिया में कोई विशुद्ध चीज है, कोई विशुद्ध हस्ती है, कोई पवित्र है और परिपूर्ण है, तो ये परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। इसको आपने देख लिया, जान लिया, पहचान लिया, अपने अंग संग देख लिया। और सदगुरु ने बड़े स्पष्ट तौर से, बड़े सीधे शब्दों में हमें बता दिया कि ये हमेशा तुम्हारे अंग संग है। जितने भी शरीर के अंग प्रत्यंग है, ये सब के साथ है। तो ऐसा जब ज्ञान हो जाता है, तो ऐसा ज्ञानवान महापुरुष शासन जी मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, संसारिक प्रपंच से ऊपर उठ जाता है और परमेश्वर के मिलने के काबिल हो जाता है। तो इसलिए ये हमने भली भांति समझना है कि जो ये निराकार परमात्मा है, ये कोई मंत्र नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। निराकार कोई मंत्र यंत्र तंत्र नहीं है जिसको किसी तरीके से सिद्ध किया जाएगा, ये पहले ही सिद्ध है। ये कोई मंत्र नहीं है कि इसको हम सिद्ध करेंगे, ये कोई यंत्र नहीं है, ये कोई तंत्र नहीं है। निराकार परमेश्वर, ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये स्वयं परम तत्व है, स्वयं भू है। ये अपने आप ही पृथ्वी भी है, जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी, और इन सब से परे भी है। तो इन सब से परे और सबसे पार है। इसी की कृपा से साथ संगत जी, इसी परम चैतन्य हस्ती की कृपा से सारे यूनिवर्स की, अखिल खंड ब्रह्मांड की कर्म क्रियाएं होती हैं। इसी से ही हमारा अंतःकरण काम करता है, मन मनन करता है, बुद्धि विचार करती है, चित्त चिंतन करता है। तो इसके होने से ही सब कुछ जिंदा है, और इसके ना होने से
सब कुछ साध संगत जी बेकार है, सब कुछ व्यर्थ है। तो इसलिए एक बार निराकार कहने से, एक बार निराकार कहने से और ये कहने के ये निराकार परमेश्वर, हे परमपिता परमात्मा, हे सारे अखिल ब्रह्मांडों के रचयिता, खंडों ब्रह्मांडों के मालिक, हे मालिक के